कोचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे कोशिका विज्ञान का एक पार्ट है जो आपके जेट में आएगा और माइटोकॉन्ड्रिया एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देगा। तो अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड बाय टू वर्ड्स। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलके बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रियर। माइटो का अर्थ होता है धागा और कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है कण। इसका अर्थ ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कणनुमा संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये एक खोखले थैले के समान संरचना है। खोखले थैले के समान संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो एटीपी अणु हैं उनका संश्लेषण होता है। अब हम ये आगे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कैसे दिया और माइटोकॉन्ड्रिया को किन नाम से बुलाया जाता है। अगर हम देखें सबसे पहले अल्टमान आए। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट का नाम दिया। बायोप्लास्ट। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से नाम दिया। देन सी वेंडा आए। सी वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। यह आपके लास्ट टाइम एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया शब्द? किसने दिया? सी वेंडा ने ये शब्द दिया। अगर हम देखें कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है? मीजोसोम। कौन करता है? मीजोसोम। और हमने बात की भी थी कि मीजोसोम किसका रूपांतरित रूप है? प्लाज्मा झिल्ली का। किसका रूपांतरित रूप है? प्लाज्मा झिल्ली का। तो हम कहें कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, वहां इसकी जगह क्या पाया जाएगा? मीजोसोम। क्या पाया जाएगा? मीजोसोम। ओके। देन अगर हम देखें कि जो यूकैरियोट्स है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन कई ऐसे हैं जैसे फ्लोएम की चारनी नलिकाएं। फ्लोएम की चारनी नलिका वह स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं पाया जाता, अगर हम कहें कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं, लेकिन उसकी जगह क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम की चारनी नलिका व स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नोट करेंगे इसको आप। नेक्स्ट आगे देखें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। जिस जीव की जितनी उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होंगी उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाएगी।
जैसे कोई अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करता है उनको थकान कम होती है, क्यों? क्योंकि डेवलप किया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, हम कहेंगे कि जैसे क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या केवल एक पाई जाती है, केवल एक पाई जाएगी। लेकिन कई ऐसे यूकैरियोट्स भी हैं, जैसे अगर हम कहें जो अंकुरन करने वाले बीज हैं, अंकुरन करने वाले बीज, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है। अगर अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अगर हम देखें तो ये दो झिल्लियों से बनी हुई है, धोरी संरचना है। इस तरह से ये तो बाहर की झिल्ली हो गई, इसे कहेंगे बाहरी झिल्ली। और इसके अंदर की जो झिल्ली होती है वो इस तरह से उंगली नुमा संरचना ली होती है, इस तरह से उंगली नुमा संरचना होती है। इसे हम क्रिस्टी कहते हैं, आंतरिक झिल्ली। क्या कहेंगे इसको हम? क्रिस्टी। समझ में आया? तो हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों से बना हुआ है? दो, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। अंदर वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। एनी डाउट? आगे हम बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे अर्धस्वायत्त अंगक के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंगक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो अर्धस्वायत्त अंगक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर खुद का एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर खुद का एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसा होता है इसमें बच्चों? गोलाकार। और इसमें खुद के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम। ये राइबोसोम कितने एस के होते हैं? 70 एस के। 70 एस के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो दो झिल्ली है और इसमें खुद का गोलाकार डीएनए भी है और 70 एस राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अगर अब हम बात करें कि अर्धस्वायत्त, इसलिए हमने कहा अर्ध का मतलब होता आधा, है ना? स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र, मतलब ये जो इसको प्रोटीन चाहिए वो आधी तो ये खुद बना लेगा, आधी के लिए ये किस पे निर्भर रहेगा? केंद्रक पर। किस पे निर्भर रहेगा? केंद्रक पर। इसी तरह से अगर अब हम हरित लवक की भी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो भी क्या होगा? अर्धस्वायत्त अंगक। तो आपने ध्यान रखना है, एक हरित लवक और एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही क्या है? अर्धस्वायत्त अंगक। अगर हम बात करें कि जो इसके आंतरिक झिल्ली है इस पे कुछ कण पाए जाते हैं इस तरह से। इन कणों को ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीसोम। या इसे F0 F1 कण भी कहा जाता है, या इसे F0 F1 कण भी कहा जाएगा। अगर हम इन कण की संरचना देखें तो आपको दिखाई देगा इस तरह से इसकी संरचना होती है। ये इसका बेस होता है, आधार कहते हैं। ये इसका स्टोक होता है जिसे तंतु कहते हैं, और ये इसका हेड होता है जिसे हम सिर कहते हैं। ये तीन चीज़ों से मिलकर ऑक्सीसोम बनता है। आपने सुना होगा
एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये हम टॉपिक करेंगे प्लांट कार्यकी में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये क्रिया इन कणों में पाई जाएगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो इसका सिद्ध होता है, इसके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम काम करेगा। एटीपी सिंथेटेज का कार्य क्या होता है? जो एडीपी प्लस फॉस्फेट को मिलाकर किसका निर्माण करेगा? एटीपी का। किसका निर्माण करेगा? एटीपी का। तो इसलिए इसे अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का। एटीपी हमें क्या देती है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने ये देखा कि एक बार फिर देखेंगे आप लोग, हमने क्या बात करी? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कितनी झिल्लियों से बनी हुई है? कितनी झिल्लियों से बनी हुई है? बाह्य और जो बाहर की झिल्ली है, अब ध्यान से सुनेंगे, बाहर की झिल्ली ये तो क्या होती है? पारगम्य होती है। जो बाहर की झिल्ली होगी ये तो क्या होती है? पारगम्य होती है। पारगम्य होती है। और इस बाहर वाली जो झिल्ली होती है, इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को कहा जाता है पोरीन्स। क्या कहते हैं? पोरीन्स। ध्यान रखना, क्या है? पोरीन्स। जो बाहर वाली झिल्ली है उस पर क्या पाई जाती है? पोरीन्स। ये छेद होते हैं, होल होते हैं, जो कोई भी चीज को आने जाने देगा। देन होता है आंतरिक। आंतरिक क्या होती है? जो उंगली नुमा है, इसे क्या कहेंगे? क्रिस्टी। क्या कहेंगे? ये क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य। ये क्या होती है? चयनात्मक। मतलब ये कौन सी चीज को अंदर आना है, कौन सी चीज को बाहर जाना है, उसको ये चयन करके ही भेजेगी। राइट? तो इसे कहेंगे हम चयनात्मक पारगम्य। अब हमने बात करी कि जो ये झिल्ली है, इसके आंतरिक झिल्ली पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीसोम। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीसोम। और इसे हम क्या कहते हैं? F0 F1 कण। F0 F1 कण। इसको और भी कई नाम है, जैसे इसे प्राथमिक कण के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे अर्धस्वायत्त अंगक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके पास खुद का गोलाकार डीएनए है, खुद के 17S राइबोसोम पाए जाते हैं। एनी डाउट? चलेंगे आगे। अब हम अगर हम बात करें अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की, कार्य अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की, तो हमने बात करी कि ये एटीपी का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे शक्ति गृह के नाम से भी जाना जाता है। और एटीपी की जो क्रिया होती है, हमने कहा एटीपी का निर्माण होता है। ये जो एटीपी का जो निर्माण होता है ये किसके थ्रू होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। किसके थ्रू होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम इसके बारे में कहाँ बात करेंगे? पादप कार्यकी में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये क्रिया कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसके अंदर क्या पाया जाता है? लिक्विड पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको हम? मैट्रिक्स। तो ठीक है, जैसे कोशिका द्रव्य वंशागति, कोशिका द्रव्य वंशागति, ये भी कौन दिखाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन दिखाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हमने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा। मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखनी है आपने? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया?
किसने नाम दिया? कितनी झिल्लियों से बना है? बाह्य और बाह्य और बाह्य पे कौन सी प्रोटीन है? पोरीज। कौन सी है? आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उस पे कौन से कण पाए जाते हैं? F0, F1 ऑक्सीसोम या प्राथमिक कण। इसके बाद जो इसका द्रव्य होता है उसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? क्लियर। इसके बाद ETS कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आपने ध्यान से करना है। थैंक यू सो मच।